तो में पर्वत गिरी को पर्वत ही कहते हैं। गिरी मानी पर्वत, पर्वत मानी गिरी। लेकिन उन समस्त गिरियों में भगवान ने एक गिरी चुना जिसका नाम है कामद गिरी, जिसकी परिक्रमा करते हो आप। उसका नाम क्या है? कामद गिरी। कामद गिरी की विशेषता क्या है? जितने भी गिरी हैं उनकी ऊंचाई को आप देखते हैं तो ये मन में उदासीनता आ जाती है कि ऊंचा बहुत है, हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम चढ़ नहीं पाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों भाई? लेकिन जब आप कामद गिरी का दर्शन करते हैं तो आप ये जरूर सोचते हैं कि हम निश्चित रूप से पर्वत पर जाएंगे, वो परिक्रमा भी है। जैसे मंदिर में शिखर होता है ना, शिखर, वैसे ही कामद गिरी की जो विशेष ऊंचाई, आप जो परिक्रमा करते हो वो पर्वत ही है, वो पर्वत का तलहटी भाग नहीं है। आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन जो विशेष ऊंचाई कामद गिरी में दिखाई दे रही है, जैसे मंदिर का एक शिखर होता है वो विशेष रूप से ऊंचा होता है। उस शिखर पर केवल ध्वज रहता है, बाकी कोई नहीं रहता है। मंदिर के शिखर पर क्या रहता है? पताका रहती है, बाकी और कुछ नहीं रहता है। वैसे ही कामद गिरी के शिखर पर आप नहीं चढ़ते हो, क्योंकि वो एक गुम्मत के रूप में है, शिखर के रूप में है। आप कहोगे महाराज उसमें पताका क्या है? पताका लगी है क्या वहां? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, पर्वत के ऊपर जो पताका का काम करते हैं वो वृक्ष ही हुआ करते हैं। बोलो, जब वेग चलता है तो डालियां हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं, क्यों हिलते हैं कि नहीं? तो ये पताका का ही काम करते हैं। उस ऊंचाई पर जो वृक्ष है, जिस समय पवन देव चलते हैं ना तो वो वृक्ष हिलते हैं, पतली पतली पताकाएं डालियां हैं, वो पताका का काम करती हैं। लेकिन आप कामदगिरी पर्वत पर जाते हैं और दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करने से क्या होता है? दर्शन करने से गोस्वामी जी कह रहे हैं, कामदि भय गिरी राम प्रसाद, कामद भय अपहरत विषादा। अवलोकना का मतलब है देखना, दर्शन करना। आपने दर्शन किया और दर्शन करने मात्र से विषाद दूर हो जाता है। विषाद मानी उदासीनता, समस्याएं जो भी हैं आपकी, क्योंकि आप जाते हो समस्या लेके जाते हो। क्यों भाई जाते हो कि नहीं? क्या लेके जाते हो? समस्या लेके जाते हो। जो भी समस्याएं होती हैं